अवर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। अभी मेरी जो है वेट लॉस जर्नी चल रही है कि मैंने 17 किलो वेट लॉस कैसे किया है। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ, परिचय दे देती हूँ। मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ। थायराइड है, बीपी है और B12 है, विटामिन डी की कमी है। मेरे कंधे में नसों का गुच्छा बना हुआ है जो हाथ से लेके उंगली से लेके पैर तक है। दर्द होता है पूरे आधे हिस्से में और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाती है। इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने अपना 17 किलो वेट लॉस किया है। तो ये जर्नी कैसे जो है मैंने करी है और कैसे 17 किलो वेट लॉस हुआ है मेरा, ये सब सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और 32 बार का फार्मूला क्या होता है और मैंने 32 बार का फार्मूला अपनाकर अपना जो है वेट लॉस कैसे किया है, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर आप मेरे वीडियो के अंदर घुस ही गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जो है सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। और गाइज, एक फुटी कौड़ी भी नहीं लगती सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की। लाइक करने का हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है, बस एक हौसला बुलंद होता है। तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं जयपुर राजस्थान की हूँ, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। और मैं नारी शक्ति के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और मैंने 5 सब्जेक्ट से मैं जो है मैंने MA किया है, मतलब मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और 16 प्रकार के कोर्स मैंने कर रखे हैं। और मैं जो है पार्लर, मेहंदी, ट्यूशन, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सभी में मैंने हजारों लड़कियों को परफेक्ट किया है। इस वजह से मेरा चुनाव नारी शक्ति के लिए हुआ था। लड़कियां आत्मनिर्भर बन जाती है तो ससुराल और पीहर का नाम रोशन करती है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करती है। अगर पढ़ी लिखी हो तो भविष्य में आने वाले संकट का वो सामना कर सकती है, आत्मनिर्भर बनती है और सेल्फ रेस्पेक्ट खुद की करना सीखती है। तो चलिए वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं बताती हूँ। यहाँ अभी सीजनेबल जो है बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आप जामुन का भरपूर प्रयोग कीजिए। अभी बरसात में जामुन आ रहे हैं। और भी कई सीजनेबल फ्रूट हैं, वो आप ले सकते हो। नहीं, नेचुरल शुगर आप ले सकते हो। आप सिया सीड्स ले सकते हो। तो सिया सीड्स का उपयोग कैसे करते हैं वो अभी मैं बताती हूँ। उससे ये बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो क्लिप आपने अभी देखी कि च्यवनप्राश मैंने सर्दी में खाया है, शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश आप यूज में ले सकते हो। सिया सीड्स का उपयोग कभी भी सूखा सूखा मत करना, नहीं तो वो आंतों में जाके फूल जाएगा और फिर आपकी मौत भी हो सकती है। इस बात का आप बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना। इसको खाने से पहले 2 घंटे पहले आप भिगो दीजिए, नहीं तो नाइट में भिगो दीजिए। अगर आप भूल जाओ तो 2 घंटे पहले भिगो दीजिए, फिर ये फूल जाएगा। इसको आप किसी भी सामान में मिला के खा सकते हो, खिचड़ी, दलिया, जो है उपमा, आप चाहो तो आप किसी जूस में और आइसक्रीम में, आप और भी किसी चीज में भी मिला के खा सकते हो, या फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ के आप पी सकते हो, एप्पल साइड विनेगर डाल के आप पी सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, कभी कभी 1 घंटा एक साथ कर लेती हूँ। और सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ और शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलती हूँ, आधा घंटा। तो मॉर्निंग वॉक अभी हमेशा तो मैं पार्क में घूमने के लिए जाती हूँ। आपने सभी ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो पुराने वीडियोस में आप देखिएगा
मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर जाती हूँ तो वहाँ पे हम लोग दूध भी ले लेते हैं गौशाला से। मैं चिड़ियों के दाना पानी डाल देती हूँ, कबूतर के दाना डाल देती हूँ, चींटियों को वो कीड़ी नागर होता है वो डाल देती हूँ, और डॉगी को बिस्किट दे देती हूँ, गाय को रोटी दे देती हूँ, गुड़ दे देती हूँ। तो ये सब काम करते हुए, सब्जी लेते हुए, परचूनी सामान लेते हुए हम लोग घर आते हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं घर पे ही टहलती हूँ। जो मेरा नीचे का पोर्शन है जहाँ मैं रहती हूँ, उसी पोर्शन में आगे से लेके जो है पीछे तक मैं आधा घंटा घूम लेती हूँ। तो उसमें ही मेरा जो है टहलना हो जाता है, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि छत भी गीली रहती है इस वजह से। आप चाहो तो आप मॉर्निंग वॉक भी मत कीजिए, शाम को भी मत घूमिए, आप एक्सरसाइज भी मत कीजिए, लेकिन आपको करना क्या है, 32 बार का फार्मूला आपको अपनाना है। 32 बार का फार्मूला जो है वो है क्या, ये मैं बताती हूँ। कि एक रोटी लीजिए, रोटी होनी चाहिए पूड़ी के आकार की या थोड़ी सी उससे बड़ी, उसके आप टुकड़े कर लीजिए, कम से कम भी 36 से 40 टुकड़े आप कर लीजिए, और उसको खूब चबा चबा के सब्जी के साथ खाइए। और नहीं तो आप चूर मसल के आप उसको जो है सब्जी वब्जी मिला के और चूर मसल के खाना खाइए। यहाँ मेरा जो दैनिक व्लॉग है वो भी चल रहा है, जो डेली रूटीन में डालती हूँ, डेली व्लॉग डालती हूँ। तो यहाँ जो स्वामी जी नहा लिए धो लिए, अपने कपड़े धो के सुखा रहे हैं, वो अंडरगारमेंट्स है गाइस, कपड़े तो मैं ही धोती हूँ, अंडरगारमेंट्स धो के सुखाते हैं, डेली वो ही सुखाते हैं। मेरे बच्चे भी अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही धो के सुखाते हैं। आप भी जो है अपने जो जेंट्स हैं जितने भी और बच्चे हैं उनको धोना सिखाइए। कई घरों में मैंने देखा है कि गुच्छा का गुच्छा करके जो है पैंटी को बाथरूम में डाल दिया जाता है, इतनी गंदी सूख आती है क्या ही बताऊं। तो चलिए, ये तो हो गई ब्लॉग वाली बात है ना, ब्लॉग चल रहा है, आप एंजॉय कीजिए और मेरी बातों को भी सुनिए। आपको क्या करना है कि कच्चा सलाद बहुत ज्यादा चबा चबा के खाना है। टमाटर और ककड़ी अभी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो आप प्याज खाइए। ये मेरे हस्बैंड है ना, मजाक करते हैं ऐसे जीभ निकाल के तो आप बुरा मत मानिएगा, है ना। और क्योंकि अगर ब्लॉग में मजाक नहीं होगा तो आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा, एंजॉय नहीं आएगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे। इस वजह से मजाक होना बहुत जरूरी है, मजाक लिमिट का हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग लिमिट का ही मजाक करते हैं। यहाँ मैं नीम, गिलोय और जामुन और नीम की गोली खा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास जामुन नहीं थे, इस वजह से मैं जो है तीनों गोलियां खाऊंगी। और डायबिटिक पेशेंट आप हो तो ये आप अमेजोन से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो और खा सकते हो। रोज की एक गोली खानी होती है नॉर्मल पानी से। चबा चबा के आपको सैलेड खाना है, और आपको दही छाछ का प्रयोग करना है। और दिन में आपको छोटी मोटी भूख लगे तो छाछ में आप भुना हुआ जीरा और पुदीना पाउडर और काला नमक डाल के आप पी सकते हो, या नींबू पानी बना के पी सकते हो। नींबू पानी में अगर आप सुबह भी नींबू पानी लेते हो तो उसमें जो है चीनी मत डालिए, आप गुड़ का प्रयोग कीजिए और शहद का प्रयोग कीजिए। शहद आप गर्म पानी में मत डालिएगा, नहीं तो आप बोल दोगे मैंने बोला है आपको शहद खाने के लिए, उसकी वजह आपको फायदे की वजह नुकसान होगा। तो आप है ना ये ध्यान रखिए, गर्म पानी में कभी भी शहद, गर्म चीज में शहद का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। यहाँ मेरे पास जो है ना सर्दी वाला च्यवनप्राश है ना, वो बचा हुआ पड़ा है, तो आधा चम्मच मैं वही खा रही हूँ। ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है, आप भी ले सकते हो उसको यूज में। इसकी डेट नहीं निकली तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है मैं खा लेती हूँ, क्योंकि डेट निकल जाती तो मैं फेंक देती इसको। सब्जियां ज्यादा मात्रा में आपको खानी चाहिए और खूब सारा आपको पानी पीना चाहिए दिन भर में। और यहाँ पर मैं छत पे जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सामान लेके जा रही हूँ। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए। और हमारी छत पे जो है मैंने टेरेस गार्डन लगाया है, तो आप भी देखिए कि कैसा मैंने टेरेस गार्डन, थोड़े बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे ना तब आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी। अभी बीज बीज उगाए हैं, बारिश आई थी ना तो मैंने बीज बीज उगाए हैं, वो छोटे छोटे से फूट गए हैं। और कई पौधे तो जो पहले बीज उगाए हैं वो चल निकले हैं, तो बेलें चल रही है उनकी, और उनमें फूल भी आ रहे हैं काचरी वाचरी में, और कद्दू की बेल चल रही है। तो चलिए चलते हैं। और तो गाइज 32 बार का फार्मूला यही है कि आपको चबा चबा के खाना है। हल्की फुल्की भूख में आपको जो है धानी और चना और मखाने, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट खाने हैं। वेजिटेबल भरपूर मात्रा में खानी है आपको, लिक्विड चीज पीनी है आपको।
मोटा अनाज खाना है, बेजड़ की रोटी खानी है, ज्वार मक्का बाजरा की रोटी खानी है। तो आज जो है यहीं तक, और अगली इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में दूंगी। अब जो मेरा आगे का मुद्दा है वो मैं आपके साथ रखने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या क्या बोला है तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे जो है मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो बस मैं यही बोलने वाली हूँ कि जो मेरी बहन थी, जो मेरा भाई था, वो अपने अपने हाल में मस्त रहे। हमारा जो है नाम भी अपनी जुबान पे ना लाए, और न ही किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जो शादी ब्याह मरण मौत और अदर और कई फंक्शन में वो लोग जाते हैं या मिलने जुलने जाते हैं तो हमारी चर्चा करते हैं, हमारी बातें करते हैं। तो हमारे भी कई लोग होंगे जो फोन करके हमें बताते होंगे, तो सारी रिकॉर्डिंगें मेरे पास मौजूद है, और उस टाइम की भी सारी रिकॉर्डिंगें जो है मेरे पास मौजूद है। तो आप जो है ये इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा। दोनों जने जो है मान जाइए। और ये पापा जी के बाहर के रूम का है, यहाँ पर मैंने जो है चिड़िया के घोंसले लगा रखे हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और अपनी चाय को एंजॉय करते हैं, और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ मैं यहाँ पर। जो ये मेरी बहन थी, इसने कई लोगों के द्वारा मुझे फोन करवाए। कई लोगों के मैं नाम बता सकती हूँ और रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और कई जो लड़कियों की जो है व्हाट्सएप चैटिंग है मेरे पास। फेसबुक में कमेंट्स जो कर करके मेरे से बातें की गई उसकी सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और इसको मैंने फेसबुक में क्या क्या कमेंट किए वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो ये जो है ये इसने क्या करा कि पहले इसकी आईडी खुली हुई थी, उसके बाद में इसने उस आईडी में लॉक लगा दिया। इसने कई रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज के और उनको जोड़ रखा है, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उन सभी से ये जानबूझ के उनमें घुसती है और उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उनसे जुड़ती है, और रिश्तेदारों से बातचीत करती है, फोन करती है, इधर उधर हमारी बातें करती है, और रिश्तेदारों के घर जाती है, वहां पर हमारी बातें करती है, और फालतू की ये बातें इधर उधर करती है जो मतलब मेरे बस के बाहर है। और सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सारी रिकॉर्डिंगें अपलोड कर दूंगी अगर जो ये लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आई तो। यहाँ पर गए जयपुर में आंधी आई थी, तो मेरे जो है ना ये ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पर्दा है ना वो स्वामी जी ने हटा दिया, क्योंकि उस ग्रीन पर्दे में आंधी आई ना तो हवा भर गई, और मेरा जो स्वामी जी ने जो नल का पाइप जोड़ रखा था ना वो जो है मुड़ गया और तिरछा हो गया मेरा। तो अब सही करवाएंगे वो, जैसे टाइम मिलेगा सबसे पहली फुर्सत में वो मेरा ही काम करवाएंगे ये वाला। और अभी हमारे घर में मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, हमारे घर में क्या है टाइल्स का काम चल रहा है, तो आवाजें भी आती है, तो वीडियो थोड़े लेट सेट भी आते हैं, तो मैं माफी मांगना चाहूंगी आपसे। ये देखिए वो पाइप टेढ़ा हो गया। तो अभी स्वामी जी के पास क्या है टाइम नहीं है, सुबह जाते हैं शॉप पर और फिर रात को आते हैं 9 बजे तक। तो बहुत बिजी जो है चल रहा है, उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी, तो करवाएंगे, लेकिन खाने को नहीं मांग रहा है और गिर भी नहीं रहा है, केवल लटक ही तो रहा है, बाकी बेले वेले सब चढ़ रही है, कोई टूटी वूटी नहीं। आंधी आई है लेकिन शुक्र है भगवान का कि मेरी बेलें एक भी डैमेज नहीं हुई, टूटी नहीं। यहाँ पर मैं बीज बो रही हूँ और कई बीज मेरे उग भी गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात विमला की और उस लेडीज की, तो अगर वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे आगे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग बाग क्या है माथे पे बैठ जाते हैं, माथे पे मूतने लग जाते हैं, माथे पे तांडव करने लग जाते हैं। सॉरी गाइस, मैंने मूतने जैसे शब्द का प्रयोग किया, बाकी ये हकीकत है, ये कहावत है, माथे पे तांडव करने लग जाते हैं बिना बात के। गलती में होते हुए भी अपनी गलती मानते नहीं है ना, अपनी गलती नहीं मानते हैं और ना आगे से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना चाहते ना। तो ये सच बोलते हैं ना वो उन्हें कड़वा लगता है, वो इंसान भी कड़वा लगता है, और सच है ना वैसे भी कड़वा होता है, लेकिन है ना सच तो सच ही होता है और सच्चाई अपना रास्ता बना लेती है। और मुझे जो है सच उगलवाना भी आता है। अगर जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो मैं टेढ़ी उंगली करना भी जानती हूँ। मुझे इतना सीधा शरीफ मत समझना, मैं जितनी सीधी दिखती हूँ
उतनी ही जलेबी की तरह टेढ़ी भी हूं। अगर मधुमक्खी के छत्ते में तुम लोग हाथ डालोगे ना और पत्थर फेंकोगे ना तो फिर मैं डंकी ही मारूंगी। इसलिए मुझे छेड़ना बंद करो और मुझे फोन करना बंद करो। और विमला के जो रिश्तेदार है कॉलोनी में फालतू का प्रचार करना और बातें करना बंद करो। सारे मेरे पास सारे सबूत हैं, सबके हैं। जो लेडीज मुझे परेशान कर रही है, इसके घर वालों ने कैसी कैसी बातें करी है, कैसी कैसी गालियां दी है, कैसी कैसी मेरे से बातें करी है। और इस लेडीज ने मेरे हस्बैंड को फोन करके उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में करी है। वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सोशल मीडिया में डाल दूंगी। अगर एक भी बंदे का, चाहे कोई रिश्तेदार हो उसका, अगर इसने फोन करवा दिया किसी के भी द्वारा, तो फिर जो है कयामत ढा दूंगी मैं। ये सोच भी नहीं सकती मैं वो कर सकती हूँ। इसलिए ये अपने हाल में रहे और मस्त रहे जहां पर भी रहे, है ना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी मस्ती में रहो। हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपना कदम बाहर निकाला था एक दादू द्वारे के बाहर, तो सोच समझ के निकालना चाहिए था। आप घुसने देंगे क्या? ये वो दादू द्वारा है, दादू द्वारा भैया मेरे नाना जी का दादू द्वारा है। वो कोई आम जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। वो घर में भी अगर आप ऐसा कांड करके जाते ना तो आपको बाहर नहीं निकाला। अगर मैं अपने ऊपर भी लेके देखूं ना, तो मैं अगर घर पे कोई ऐसा कांड करके जाऊं तो स्वामी जी, मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव जो है प्रवीण स्वामी जी, मेरे को अंदर घर में कदम नहीं रखने देंगे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो क्यों रखने देंगे जब मैंने कोई कांड किया है। तो आप है ना अपने दिमाग में ये गांठ बैठा लीजिए कि आपको दादू द्वारे में एंट्री बिल्कुल बंद है। दादू द्वारा तो छोड़, आपकी किशनगढ़ में भी एंट्री बंद है। कुचील का रास्ता तो छोड़ो, और आपके सारे रिश्तेदारों की एंट्री बंद है। जो भूल के भी जो तुमने कदम रख दिया ना कहीं पे भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुमने किसी भी रिश्तेदार के द्वारा मुझे फोन किया, या मेरे भाई को फोन किया, या मेरी मम्मी को फोन किया, या मेरे हस्बैंड को फोन किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होएगा, है ना। फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, भगवान सच्चाई के साथ है ना। तुम्हारे जो कांड है ना, एक एक सोशल मीडिया में डाल दूंगी। जो तुमने कांड किए हैं ना कुचील में, वो एक एक कांड, और जो तुमने मुझे बातें बोली, एक एक झूठी बातें, एक एक बातें सबूत समेत मैं डालूंगी, है ना। सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबकी, यानी सबकी। विमला के पूरे परिवार की रिकॉर्डिंग है, सबूत है। इधर इस लेडीज की पूरी परिवार की रिकॉर्डिंग है, इसकी है, और इसके कांड सारे हैं मेरे पास। ये क्या कर रही थी, क्या करना चाहती थी, है ना। ये 5 लाख का क्या करने वाली थी, किसको बेचने वाली थी, ये सारे खुलासे कर दूंगी मैं सारे, कि ये 5 लाख में किसको बेचने वाली थी, है ना। तो किसी को भी कह मत देना कि हमें फोन कर दे या मेरे हस्बैंड को फोन कर दे। किसी भी रिश्तेदार, चाहे वो कोई भी हो, जो तेरा नाम ले लेगा ना, बस समझ ले कि बस तेरे दिन उस टाइम से फिरने, उल्टी गिनती शुरू कर देना उसी टाइम से। जहां पर भी रहो अपने हाल में मस्त रहो, चाहे वो मेरा भाई था।